आज हम एक महत्वपूर्ण लेसन को स्टडी करते हैं, सैल्यूटेशन टू द नेशन, अर्थात राष्ट्र के लिए एक सम्मान या नमन। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह व्यस्त थे लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में, अर्थात लेनिन नामक व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ने में। इन फैक्ट, दरअसल he had just read a few pages। दरअसल उन्होंने कुछ ही पेजेस पढ़े थे। when the door of the dungeon opened, तभी जो डंजियन के डोर थे, दरवाजे थे, जेल के दरवाजे जिसमें वो रहते थे, उसके खुले, दरवाजे खुले। एंड लेट इन जेल ऑफिसर, और उसके अंदर जेल का ऑफिसर आया। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमें आदेश दिया गया है कि हम एग्जीक्यूशन को कैरी आउट करें, अर्थात फांसी को जारी रखवाएं। सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने ऐसा कहा। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, भगत सिंह किताब को पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर, उन्होंने ऑफिसर को कहा। विदाउट रेजिंग हिज आईज, बिना अपनी आँखों को ऊपर किए हुए। फ्रॉम द बुक, किताब से। वेट, ठहरो। वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अर्थात लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे, तो उस किताब को वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब है एक क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, जो देश के लिए कुछ क्रांति करता है, देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, उसको रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। The officer was stunned by the note of Bhagat Singh voice and stood still। जो ऑफिसर था वो आश्चर्यचकित रहा भगत सिंह की आवाज़ को सुनकर के, और शांत खड़ा रहा। भगत सिंह resumed reading the book, भगत सिंह ने फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया। All of a sudden he hurled the books, अचानक ही उन्होंने उस किताब को फेंक दिया। इन द एयर, हवा में। स्टूड फोर्थ एंड सेड, ठीक ठीक उसके सामने खड़े हुए, ऑफिसर के सामने। लेट्स गो, और उन्होंने कहा चलो चलें। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल, राजगुरु और सुखदेव भी अपनी सेल से बाहर आए, अर्थात जिस कोठरी में वो रहते थे, जिस जेल कोठरी में, उससे बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने मना कर दिया कि उनके फेस को कवर किया जाए, ढका जाए। वियर द कैप, और कैप पहना जाए। एंड गेट हैंडकफ्ड, और उनको हथकड़ी लगाई जाए। इन सभी चीज़ों का उन्होंने मना किया। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song, जो तीनों क्रांतिकारी थे वो चले एक देशभक्ति गीत गाते हुए। इन अ जोवियल मूड, बहुत ही प्रसन्नचित मूड में, अर्थात मुद्रा में। एंड was followed by the jail officer, और उसके पीछे जेल ऑफिसर उनके पीछे चलते गए। ऑन ऑल साइड, दोनों, सभी साइड में, अर्थात दोनों साइड में या चारों ओर, जो जेल ऑफिसर्स थे, ऑफिसियर्स थे, वहाँ काम करने वाले थे, वो उनके साथ चल रहे थे। अ ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी गेट के पास, जिसमें फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स थे, एंड पब्लिक, और पब्लिक भी थी। एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और उसमें, उस भीड़ में भगत सिंह के
फैमिली के मेंबर भी थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ थी वो पूरी तरह से अनमैनेजेबल हो रही थी, अर्थात उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड, बहुत तेजी से जो स्लोगन्स थे, नारे थे, वो उठाए जा रहे थे। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, अर्थात जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। भगत सिंह फादर, भगत सिंह के पिता सरदार किसान सिंह, realized that the police might fire at or लाठी चार्ज the people। सरदार किसान सिंह को समझ में आ गया था, रियलाइज मतलब समझ में आ गया कि पुलिस शायद फायर कर सकती है उन लोगों पर या लाठी चार्ज कर सकती है किसी भी समय। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और कई निरपराध व्यक्ति मर जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस गो, चलो चलें, लेस्ट सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस, अन्यथा कुछ दुर्भाग्य जरूर उन हार्मलेस इनोसेंट पीपल पर आ जाएगा, अर्थात उनकी जान भी जा सकती है, निरपराध लोगों की। भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, भगत सिंह की मदर या माँ जाने की इच्छा नहीं कर रही थी उस स्थान को, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, परंतु उन्हें मानना पड़ी बात अपने हस्बैंड की इच्छा पर या निवेदन पर। सरदार किसान सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड a little further from the gate to avoid some untoward incident। सरदार किसान सिंह ने मैनेज किया या प्रबंधन किया, ड्राइव अवे मीन्स दूर करने का, क्राउड मीन्स भीड़ को, थोड़ा सा गेट से दूर, फर्दर मीन्स थोड़ा सा दूर, लिटिल फर्दर मीन्स थोड़ा सा दूर गेट से, टू अवॉइड नकारने के लिए, सम अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ अनहोनी घटित ना हो जाए, एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच, और वहाँ वो भाषण देने लगे, टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, जिससे उन लोगों का उस गैलोज से माइंड डाइवर्ट हो सके, अर्थात फांसी से मन डाइवर्ट हो सके, दूसरी बातों को वो सोच सकें। द वार्डर प्रोसीडेड टूवर्ड द प्लेटफॉर्म, जो वार्डर था जो उन लोगों को लेकर के आया था, अर्थात जो फांसी के फंदे पर युवक जा रहे थे उनको लेकर के आने वाले व्यक्ति को वार्डर कहा जाएगा, वो प्लेटफॉर्म की तरफ चला विथ द 3 वॉलिएंट रेवोल्यूशनरीज, उन्हीं 3 विशिष्ट क्रांतिकारियों के साथ, या बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों को लेकर के वो गया। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर, जो डेप्यूटी कमिश्नर थे लाहौर के, वो सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित थे, एंड टेरिफाइड, और डरे हुए थे, टू सी, यह देख करके, दैट द कन्विक्ट वर नॉट सेकल्ड, कि जो दोषी व्यक्ति थे वो सेकल्ड नहीं थे, अर्थात उनके हाथों में पैरों में बेड़ियां नहीं लगी हुई थीं। भगत सिंह रेड द फियर, भगत सिंह ने उस डर को पढ़ा, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप देख पाएंगे, हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ, किस तरह से भारतीय क्रांतिकारी गले लगाते हैं उस मृत्यु को, विथ प्लेजर, बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, अपने सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए और उसके वास्ते। भगत सिंह अलॉन्ग विथ सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ, क्लाइम द स्टेयर, उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ा,
ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म की, स्ट्रीटली एंड स्टूड बोल्डली, जल्दी से और वो साहस के साथ वहाँ खड़े हुए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, भगत सिंह बीच में खड़े हुए, सुखदेव बाईं ओर खड़े हुए, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु दाहिने साइड में खड़े हुए। दे रेज द स्लोगन, उन्होंने एक नारा दिया या नारा बोला, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारा उनके द्वारा दिया गया। इन आ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, मतलब बहुत ही तीव्र, साफ और बिल्कुल अलग हटके आने वाली आवाज़ में उन्होंने ये नारा को दिया। पुल द हैंगमैन्स रोप, अर्थात जो हैंगमैन की रस्सी थी उसको खींचा, किस्ड इट, और उससे चूमा, एंड पुट इट अराउंड देयर नेक, और अपने गले के चारों ओर डाल लिया उस फंदे को। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने उस फांसी देने वाले को कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब आप इसे सही कर सकते हो, इफ़ यू प्लीज़, यदि आप करें तो। ऐसा उन्होंने बड़े ही प्रसन्नचित्त और साहस भरी मुद्रा में कहा। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, हैंगमैन जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यक्ति रहा करता था या रहता है, वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, अर्थात वो हृदय की गहराई तक उसको ये शब्द पहुँच गए। ही सेट द रोप अराउंड द नेक ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, उसने उस रस्सी को उनके गले के या गर्दन के चारों ओर अच्छे से सेट कर दिया उन बहादुर व्यक्तियों के। विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आईज, और आंसू जो थे वो निकल रहे थे, वेलिंग मीन्स निकल रहे थे उसकी आँखों से। एंड टर्न द स्पिंडल, और इतने के बाद उसने स्पिंडल को टर्न कर दिया, मोड़ दिया, अर्थात उसने उस रस्सी को खींचा, जिससे जो तख्ता है वो नीचे को गिरने लगता है। द बोर्ड फेल एंड द 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज, और जो बोर्ड था उनके पैरों के नीचे वो नीचे को हुआ, और तीनों रेवोल्यूशनरीज ने अर्थात क्रांतिकारियों ने अपने होमेज अर्थात एक श्रद्धांजलि दी, टू देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, विद देयर लाइफ, अपनी जीवन से, एट 7:33 अर्थात 7:33 पर, इन द इवनिंग, शाम के समय। सरदार किसान सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, अर्थात सरदार किसान सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी धड़कनें चलना बंद कर चुकी हैं। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच, वह अपनी स्पीच को लगातार बोलते रहे, इन अ डिलेरियस मैनर, बहुत ही ज़्यादा निर्भीक तरीके से, और उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो निर्भीक तरीके से बोलते जा रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन रैन टूवर्ड देम, जब एक दूध वाला उनकी तरफ दौड़ा, एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज़, और एक साहस भरी न्यूज़ को दिया, दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, के फांसी का काम पूरा हो चुका है। सरदार किसान सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किसान सिंह ने भीड़ में ऐसा अनाउंस किया, भीड़ को ऐसा बताया, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फेस हिज बॉडी, मैं जा रहा हूँ उनकी बॉडी को लेने के लिए। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, आप में से कोई भी यहाँ से टस से मस नहीं होगा, अर्थात यहाँ वहाँ नहीं जाएगा या मेरे साथ नहीं आएगा। आई डोंट विश दैट, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह के शरीर को लेने के समय, आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, मुझे कई लोगों को मुझसे जुदा करना पड़े, अर्थात इंग्लिश गवर्नमेंट कुछ भी फैसला ले सकती थी। सरदार किसान सिंह वेंट अहेड, सरदार किसान सिंह आगे गए, विद अ
हैवी हार्ट, बहुत ही ज़्यादा बोझिल हृदय लेकर के, विथ अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ, एंड नॉक्ड एट द गेट, और उन्होंने गेट पर खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, जो गेट था जेल का वो नहीं खोला गया। कंटिन्यूड नॉकिंग वेंट है अनहीडेड, लगातार गेट को खटखटाना उनके द्वारा अनसुना किया गया। द पुलिस ऑफिसर वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, जो पुलिस ऑफिसर थे वो सुने गए हंसते हुए कि वो गेट के अंदर से हंस रहे थे। समवन केम एंड विस्पर्ड, कोई आया और उसने फुसफुसाया अर्थात धीरे से कहा, इन्फॉर्मिंग देम, उनको बताते हुए, दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे, कि उनके जो मृत शरीर हैं वो ले जाए जा चुके हैं, थ्रो अनदर गेट, दूसरे गेट के माध्यम से, अर्थात दूसरे गेट से उनको ले जाया जा चुका है। द ब्रिटिश वर वेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, जो ब्रिटिश लोग थे वो अपनी क्रूरता से या अपनी चालबाजी से चल रहे थे। द बॉडीज ऑफ द वॉलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, जो बॉडीज थी इन अमर या खूंखार नेताओं की, क्रांतिकारियों की, वो बहुत निर्दयता से उनको छोटे छोटे पीस में चॉप्ड ऑफ कर दिया गया, काट दिया गया। फिल्ड इन द सैक्स, उन्हें बोरों में भरा गया। एंड कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, और उन्हें ले जाया गया सतलज नदी के किनारे। एट फिरोजपुर, फिरोजपुर में थ्रो अ बैक गेट, पीछे के दरवाजे से। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड, जो अंतिम संस्कार होता है मृत्यु के बाद वो परफॉर्म होना था, उसे आयोजित होना था। बाय अ सिख ग्रांथी, सिख ग्रांथी के द्वारा, एंड अ हिंदू पंडित, और हिंदू पंडित के द्वारा। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, अर्थात जो बोरों में उनकी बॉडी के हिस्से भरे हुए थे, वर टेकन ऑफ द ट्रक, वो ट्रक से उतारे गए। केरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर देम, केरोसिन उन पर डाला गया। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और उनको जला दिया गया बहुत ही निर्दयता से, दुष्टता के तरीके से। When the news reached the neighboring village, जब यह खबर पास के गांव में पहुंची, the people flocked to the sacred spot, और लोग एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ उस स्थान पर पहुंचे। कैरिंग टॉर्चेस विद देम, अपने साथ वो मसालें लिए हुए थे। द इंग्लिश ऑफिसर्स सॉ द अप्रोचिंग क्राउड, अर्थात इंग्लिश ऑफिसर जो थे वो देखा उन्होंने कि जो भीड़ थी वो उनके पास पहुंच चुकी थी। एंड थ्रो अवे द हाफ बर्न श्रेड्स, अर्थात जो आधे जले हुए शरीर के टुकड़े थे उनको फेंक दिया, ऑफ द बॉडीज़ के, इनटू द रिवर वाटर, उस नदी के पानी में। सेट इन द ट्रक, बैठे वो ट्रक में। एंड स्पीड अवे टू सेव देयर लाइफ, और वहाँ से भाग खड़े हुए अपने जीवन को बचाने के लिए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न बॉडीज, जो अच्छे गांव वाले थे उन्होंने उन शरीर के अधजले टुकड़ों को इकट्ठा किया फ्रॉम द रिवर, नदी से। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स, और उन्होंने अंतिम जो संस्कार होते हैं मरने के बाद उनको वहाँ आयोजित किया। विथ फुल डिवोशन एंड लव, बहुत ही ज़्यादा समर्पण और प्रेम के साथ। इन दिस वे, इस तरीके से, द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ, इस प्रकार से जो महान बलिदानी भगत सिंह थे उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। टू लिबरेट हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए। एंड बिकेम इमोर्टल, और वो अमर हो गए। इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, भारतीयों के हृदय में। ही वॉज 24 वैन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उनकी उम्र केवल 24 साल थी जब उनको फांसी दी गई थी। ही बिकेम अ लेजेंडरी हीरो फॉर द मैसेज, वो एक नेता या
एक प्रेरणा के स्रोत बन गए थे लोगों की भीड़ के लिए या लोगों के लिए। इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, अनंत या कई सॉन्ग उनके बारे में वहाँ बनाए गए। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम लेटर आइडियल, और जो जवान व्यक्ति थे उन्होंने बाद में उनको अपना आदर्श बनाया। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वह बहादुरी का प्रतीक बने। एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद ए आजम, भगत सिंह को बहुत न्यायिक रूप से याद किया जाता है शहीद ए आजम के रूप में। बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन, जो महान देशवासी हैं उनके द्वारा। फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी सर्वोच्च बलिदान के लिए। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने जीवन को मिला दिया उस युवा अवस्था में। एंड बिकेम देयर हीरो, और वो उनके हीरो बन गए, उनके नेता बन गए। इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर ऑफ विनिंग फ्रीडम, इसने हमारे शक्ति को बढ़ाया कि हम स्वतंत्रता को जीत पाए। फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड, जिस चीज़ के लिए भगत सिंह और उनके साथी मरे थे या उन्होंने अपने प्राणों को बलिदानित किया था। शेड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। द मैग्निफिकेंस करेज, एक शानदार जो साहस है, एंड सेक्रीफाइस, बलिदान है, हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन, वो एक प्रेरणा रहा है, टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के जवानों के लिए। सेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐसा कहा। ही इन हिज ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देते समय। दीज वॉलियंट यंग मैन, ये जो मुख्य जवान व्यक्ति, डाइड शो दैट इंडिया में लिव, ये लोग ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया ताकि भारत जी सके, भारत को जीवन मिल सके। यह लेसन MP कमल के द्वारा लिखा गया है और इनके साथ लिखने वाले थे SRK भार्गव। तो ध्यान रखिए, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी स्वतंत्रता की एक कहानी है। जैसे आप बार बार ट्रांसलेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम ट्रांसलेशन को मजबूत कर सकें, और लॉकडाउन के समय में आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय पे अगर आप स्टडी जारी नहीं रखेंगे तो आप पीछे होते जाएंगे, क्योंकि अब ये वायरस कोई जल्दी जाने वाला तो नहीं है। हमें ही कुछ अपने आप में परिवर्तन लाना होगा अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए। और मेरी आपके से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो समय पर मिलता रहे, क्योंकि हर एक बार इसको शेयर नहीं किए जाएंगे वीडियोस को। तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो अपने आप मिलता रहे। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए जो स्क्रीन पर आपको मिलता है, और इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद, और अपनी स्टडी को आप लगातार जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।